सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। अभी जो डिफरेंस बिटवीन पढ़ के आए ना, सेलिंग और मार्केटिंग, पूरा का पूरा वही छापा मारोगे ना तो भी चलेगा, पूरा का पूरा वही डिफरेंस बिटवीन पढ़ा सेलिंग और मार्केटिंग का अपने लोगों ने अभी पहले। सेम टू सेम लिखोगे अंदर, खाली क्या करने का है, पॉइंट वाइज लिखना है। सेलिंग का सेलिंग पूरा का पूरा, मार्केटिंग का मार्केटिंग पूरा का पूरा, सेम टू सेम लिख दो तो भी चलेगा, बिकॉज वही कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस क्या किया जाता है, फोकस ऑन सेल्स, सेल्स पे भाई सबसे ज्यादा। हाँ 2 मिनट कुणाल, खाली ये रीड कर दूं तो फटाफट कंप्लीट हो जाए, छोटे छोटे ही है, कोई इतने बड़े नहीं है। और जो जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कुछ दी हो इसके अंदर तो वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर सीधा 5th वाला। चलो सेलिंग कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है, दिस कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज सेल्स बेस्ड कंसेप्ट। आ गया भाई, किसके ऊपर फोकस, सेल्स पे। which emphasis on selling process, it appeals and attract the customer to buy the product directly or indirectly, aggressive marketing methods are adopted। जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में क्या होता है, कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है और उसके बाद वो लोग ऐसी जोरों शोरों की ऐसी सेल्समैनिंग करेंगे या मार्केटिंग करेंगे ना जबरदस्ती के सामने प्रोडक्ट हम लोग बेच डाले। ठीक है, तो सेलिंग में ऐसा होता है, सेलिंग में सेल्समैन का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन उसके अंदर स्किल्स और कैसे वो कन्विंस कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस, जैसे डिस्काउंट्स हो गए या एडवर्टीजमेंट्स हो गई या डायरेक्ट सेलिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, उनको उनके ऊपर भी फोकस किया जाता है यहाँ पे। सो वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है, यहाँ पे ये चीज अडॉप्ट की जाती है। Here efforts are made to create the demand, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया जाता है, सीधा डिमांड क्रिएट करो, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करना है, डिमांड क्रिएट करनी है अपने को, वो चीज यहाँ पे फोकस की जाती है। तो यहाँ पे टू क्रिएट डिमांड, ठीक है। सो विदाउट सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स, कंप्लीट रिएक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स कैन नॉट बी रिसीव। भाई आप दुकान चला रहे हो, बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, आपके पास कस्टमर आ रहा है, बस दे रहे हो उसको, मांग रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा बाहर या फिर कुछ सेल का आउटलेट लगाना पड़ेगा जिससे आप अपनी सेल्स बढ़ा सको, तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। सो द कंप्लीट एम्फेसिस इज नॉट गिवन ऑन द नीड ऑफ द कंज्यूमर। आ गई ये पॉइंट भाई, क्योंकि द कंप्लीट एम्फेसिस इज गिवन ऑन द नीड ऑफ कंज्यूमर इन मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग में फोकस किया गया, सेलिंग में नहीं। बट ऑल द एफर्ट्स आर मेड इन कन्वर्टिंग गुड्स इनटू द कैश। ये चीज मैंने सेलिंग में आपको बोली, यहाँ पे क्या किया जाता है, गुड्स को खाली कैश में कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स इट। कैसे भी जैसे भी भाई जो करना है, जो सेल प्रमोशन टेक्निक अपनानी है, हम लोग पीछे पढ़ेंगे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में बहुत सारी चीजें हैं। दिस कंसेप्ट इग्नोर्स द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, आएगा डिससेटिस्फेक्शन लिखा है पागलों ने बुक के अंदर, तो दिस कंसेप्ट इग्नोर्स द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो ये चीज इधर लिखनी है हाईलाइट करके, इग्नोर्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ उससे लेना देना नहीं, अपने को बेचना है भाई, अपने को गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, अपने को प्रॉफिट कमाना है, बस ये चीज होती है सेलिंग में। मार्केटिंग में आ जाते हैं तो मार्केटिंग इज कॉल्ड एज अ यूजर बेस्ड कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दिमाग में घुस गया होगा अभी तो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय टेकिंग अप द रिसर्चेस on preference, habits, desires of the etc of the customers. All marketing policies are formulated by keeping consumers in the center, because consumer are the king of the market, वो यहाँ पे माना जाता है मार्केटिंग वाले कंसेप्ट। So लिखा है ये नहीं, देखो नेक्स्ट पॉइंट वही लिखिए, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, सच फिलोसॉफी विल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्या माना जाता है, कंज्यूमर
is think of market। ठीक है, कितने इजी इजी कंसेप्ट है बताओ। फिर लिखा है the aim of this concept is to provide effective and efficient product as compared to the competitors। यहाँ पे फोकस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, effective and efficient products to consumers compared to competitors। ठीक है, इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। So marketing concept is the most modern concept of all the above concepts which benefits the number of firms, consumers and the society, and in present time India's business field huge industrial units have adopted marketing concept। तो मैं शॉर्ट सा लिख दूंगी modern concept and most acceptable concept। एक्सेप्टेबल, ठीक है, खत्म भाई, मार्केटिंग वाला हो गया। अब लास्ट आ जाता है सोशल। एक चार्ट बनाती हूँ, चार्ट से पता चल जाएगा आपको कि आज के टाइम पे मार्केटिंग भी पीछे हो गया, अब सोशल कंसेप्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। देखो ये हमारा है क्या, दिस इज अवर मार्केटिंग भाई, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो मार्केटिंग हमारा, ठीक है। मार्केटिंग सोशल कंसेप्ट के अंदर ऐसा माना जाता है, सबसे पहला प्रॉफिट, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तीसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। अगर ये चार्ट याद है तो पूरा का पूरा सोशल कंसेप्ट आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में भी सोशल ये सोशल कंसेप्ट या सोशल कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स, कुछ भी, कोई भी। देखो क्या लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज सोशल ओरिएंटेड कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, उसमें भी देखो लिमिटेशंस है क्योंकि यहाँ पे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। यहाँ पे भी बस प्रमोशन करो, एडवर्टीजमेंट करो, सब करो, लेकिन एडवर्टीजमेंट ऐसी करो जो खराब नहीं हो, कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन वाली नहीं हो, वो यहाँ पे फोकस किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होना चाहिए साथ साथ में, मार्केटिंग के सब चीजें लट्टू साथ में खाने हैं यहाँ पे। सो in the marketing concepts, efforts are made to know the wants of the consumers and satisfy them, but due to that in the long run interest of consumers, society, country were at the risk, because हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा अपनाते ही है जिसकी वजह से कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन हुई, बिकॉज हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट्स वगैरह, तो साथ साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी, बट तो भी हम लोग कुछ ऐसा करते ही है बिजनेस में। So along with that there is a wastage of resources also, बहुत सारे resources wastage भी हो जाते हैं, पैसा wastage हो जाता है कभी कभार। So according to this concept, marketing management should be done in such a way that consumer wants are fulfilled, consumer wants भी fulfill होनी चाहिए। दूसरी चीज, at the same time it creates least harm to environment। आ गया भाई, environment को भी ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे consumer satisfaction भी and least harm to environment। पॉल्यूशन नहीं करना है, ये नहीं करना है, समझे, ये सब चीजों पे फोकस किया है। So that is the reason why number of firms has reduced the use of plastic bags in packing। आपने देखा है ना, वो पेपर बैग या क्लोथिंग और क्लोथ वाली बैग वगैरह यूज की जाती है, and reduce the air pollution through the control of emissions from the industrial units, and there is a spread of ideology where ready to eat food is available, but at the same time it should not harm to the health and it should be pure and healthy। ready food available है, लेकिन देखो उसमें सब चीजें क्या बताई है कि रेडी फूड अगर बेचना है मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि भाई सोसाइटी को कुछ भी हार्म हो, उनकी हेल्थ पे कोई नुकसान हो, ये सब चीजों का ध्यान रखने जाता है, तभी तो वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स नहीं दिखाते हैं भाई, क्या भाई
ये सब चीजें इंक्लूडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स इतने, प्रोटीन, मतलब एनर्जेटिक वाली चीजें। भले मैगी कितना भी नुकसान करे तो भी बोलेंगे अंदर आयरन है। तो वो बताया जाता है जस्ट। So to control the consumption of the junk food, some states have imposed fat tax. ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिन्होंने फैट टैक्स लगाया हुआ है कि हाँ भाई जंक फूड नहीं खाए लोग। तो ये सब चीजें के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया ये वाले कंसेप्ट ने। So in the same way, controlling of air and noise pollution have been emphasized. तो नॉइज पॉल्यूशन हो या कोई भी पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो और वॉट एवर द पॉल्यूशन, बस लीस्ट हार्म होना चाहिए एनवायरनमेंट को। सोसाइटी को भी ध्यान रखना है अपने को, साथ साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। कस्टमर को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है जिससे उसकी हेल्थ का नुकसान हो। दैट्स इट, हो गया भाई। आजकल ऐसी टाइप ऑफ फिलोसॉफीज मार्केटिंग की अपनाई जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना, ये मैंने बताया तो सही, तीनों के ऊपर काम करेगा ये कंसेप्ट, प्रॉफिट पे भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी, और लीस्ट हार्म टू द एनवायरनमेंट, या तो मैं सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी बोल सकती हूँ। इसका मैंने ये इस वजह से चार्ट बनाया है ये वाला, कि आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकते हो आप इसके अंदर ये वाले सोशल कंसेप्ट में कि here the objective is the satisfaction of consumers with the least harm to the environment, ऐसा करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ये वाली जो पॉइंट बताइए ना उसके अंदर सोशल कंसेप्ट में, ये कौन सी पॉइंट लिखी है, ये वाली 6th वाली लाइन में लिखी है कि according to this concept, marketing management should be done in such a way that consumer wants are fulfilled and at the same time it creates least harm to the environment. That's the prime objective of this concept. ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। फिर आप एग्जांपल्स डाल दो, प्लास्टिक बैग्स, या फिर नेशनल हैंडलूम में जैसे, या डी मार्ट में प्लास्टिक बैग्स बंद हो गई, उसकी जगह पे क्लोथ बैग स्टार्ट हो गई, या पेपर बैग स्टार्ट हो गई, ऐसा सब कुछ। हाँ, फोकस ऑन सोसाइटी। सोसाइटी भी, मतलब सोसाइटी में देखो सभी आ गए यार, कस्टमर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और जनरल एनवायरनमेंट भी उसी के अंदर आ जाता है पूरा। तो ये चीज पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, लिख सकते हैं कोमल। ठीक है, तो ये पांचों कंसेप्ट्स क्लियर एवरीवन? कुछ भी किसी को कोई डाउट? एग्जांपल्स भी लिख के आना ना, उल्टा अच्छी बात है, सब में एग्जांपल्स डाल के आओ अच्छे से। ओके, सो क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? एनीवन? यस साक्षी? हाँ, मैं फोटो भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ मैं दिव्या। मैंने वो वाला क्लिक किया, ये वाला भी क्लिक करती हूँ और भेज देती हूँ आपको। प्लीज राइट इट इन अ नोटबुक। लिख के रखोगे ना तो कभी भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी कंसेप्ट्स को समझने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में सब चीजें लिखी हुई है। बस आपको क्या करना है, खाली उसको सेंटेंस में फॉर्म करना है। इतना तो हम लोग कर ही सकते, इतने बड़े हो गए हैं यार। तो ओके, बाकी ये कंसेप्ट्स में से कोई ना कोई एक कंसेप्ट पूछा जाता ही है, हाँ ध्यान रखना भाई, तभी मैंने आपको लिखवाया है ये चीज। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मैं पूछूंगी हाँ ये कंसेप्ट्स रिलेटेड।